नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हनुमान सैनी पशुधन सहायक। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वेट केयर। इस वीडियो में हम जानेंगे कि किस प्रकार से हम पशुओं को लंगड़ा बुखार यानी कि बीक्यू से किस प्रकार से बचा सकते हैं। इससे पहले अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन करें, क्योंकि यहाँ पर आपको रोज़ पशुओं से संबंधित सभी प्रकार के रोगों का उपचार और बचाव के बारे में जानकारी मिलती रहेगी। पशुओं में संक्रामक रोग ब्लैक क्वार्टर, इसके अन्य नाम भी है जैसे कि लंगड़ा बुखार, जहर भात, काला बुखार। अलग अलग स्थानों पर अलग अलग नामों से इस रोग को जाना जाता है। मुख्यतः यह रोग जीवाणु जनित रोग है जो कि कोलोस्ट्रिडियम सोमवियाई नामक जीवाणु के द्वारा फैलता है। यह रोग मुख्यतः गोवंश का है, गायों में सबसे ज़्यादा फैलता है। इसके अलावा भैंस व भेड़ों में भी फैल जाता है। इस रोग की चपेट में सबसे ज़्यादा 6 माह से लेकर 3 वर्ष के पशु सबसे ज़्यादा आते हैं। अब बात करेंगे दोस्तों कि ये रोग किस प्रकार से पशुओं में फैलता है। जब पशु दूषित चारागाहों पर चरने जाता है तो ये रोग फैल जाता है। इसके अलावा जब पशु पर कई बार घाव हो जाता है और घाव की सही प्रकार से ड्रेसिंग नहीं करने पर इस प्रकार का जीवाणु पशु के शरीर में प्रवेश कर जाता है और रोग उत्पन्न करता है। कई बार क्या होता है कि इस प्रकार का जीवाणु पशु के शरीर के अंदर ही बन जाता है और प्रतिकूल परिस्थितियों में अपनी संख्या बढ़ा लेता है और पशु के शरीर में रोग उत्पन्न करता है। अब बात करेंगे दोस्तों कि इस रोग से ग्रसित पशु में कौन कौन से लक्षण देखने को मिलते हैं। सबसे पहला लक्षण होता है रोग की शुरुआत में पशु शरीर का तापमान 160 डिग्री फ़ारेनहाइट से 108 डिग्री फ़ारेनहाइट तक पहुंच जाता है। इसके अलावा जब पशु इस रोग से ग्रसित हो जाता है तो खाना पीना छोड़ देता है। वैसे ये सभी प्रकार के पशु में रोग होता है तो ये लक्षण देखने को मिलता है। मुख्यतः इस रोग का लक्षण होता है जांघों के ऊपर व कंधे और गर्दन पर दर्द एवं सूजन आ जाती है। इसके अलावा सूजन को छूने और दबाने पर चरचराहट की आवाज़ सुनाई देती है। इस सूजन पर चीरा लगाने पर पशु का जो रक्त होता है वह काले रंग का निकलता है, झागदार युक्त। पशु लंगड़ाकर चलता है, बाद में चलने फिरने में असमर्थ हो जाता है। भेड़ में इस रोग के लक्षण देखने को मिलता है नथुनों एवं गुदा मार्ग से रक्त युक्त स्राव निकलता है। यह रोग उत्पन्न होने पर 12 से 40 घंटे तक पशु की मृत्यु हो जाती है अगर सही ढंग से उसकी चिकित्सा नहीं की गई हो तो, और इसके बाद में लगातार पशु का तापमान गिरता रहता है जो कि मृत्यु का सूचक माना जाता है। अब बात करेंगे कि ब्लैक क्वार्टर रोग पशुओं में किस प्रकार से निदान करें, इसका निदान किस प्रकार से करें। पहला जो हमारे पास होता है लक्षणों को देखकर, यानी कि पशुओं के लक्षणों को देखकर, यानी कि पशु के जो पुट्टे होते हैं उन पे सूजन को देखकर यह पता लगाया जा सकता है कि इसमें ब्लैक क्वार्टर रोग है। और इसके बाद में जो पशुपालक होता है उससे पशु की पूरी जानकारी ले। और जो दूसरा तरीका होता है वो होता है सूक्ष्मदर्शी की सहायता से, जहाँ पर सूजन है उस स्थान से रक्त निकालकर उसकी जांच करें। लेकिन पशुओं में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है कि पशु के लक्षणों को देखकर रोग का पता लगाना होता है। सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण होता है दोस्तों वह होता है पशु की ध्यानपूर्वक डायग्नोसिस करें और उसके बाद में इलाज करें। अब हम बात करेंगे दोस्तों कि किस प्रकार से ब्लैक वाटर रोग यानी कि लंगड़ा बुखार का इलाज किया जाता है, ट्रीटमेंट किस प्रकार से किया जाता है। लंगड़ा बुखार में दोस्तों जो ड्रग्स ऑफ चॉइस मानी जाती है एंटीबायोटिक की, वह मानी जाती है पेनिसिलिन। दोस्तों इस रोग में पशुओं में आप लगा सकते हो लॉन्ग एक्टिंग पेनिसिलिन 48 लाख आईयू इंट्रामस्कुलर रूट से लगाया जाता है। इसके बाद में दोस्तों इंजेक्शन लगाया जाता है एंटीपायरेटिक एंटी इन्फ्लामेटरी, जो कि मेलोक्सिकैम पैरासीटामोल भी आप लगा सकते हो और निमोस्लाइड पैरासीटामोल यानी कि निमोवेट भी आप लगा सकते हो। इसकी मात्रा लेनी होती है 15 से 20 ml, जो कि इंट्रामस्कुलर रूट के द्वारा लगाया जाता है। इसके साथ में ही दोस्तों एंटीबायोटिक एक और लेना है ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन, जो कि इंट्रावीनस रूट से दिया जाता है। इसकी मात्रा आप ले सकते हो 30 से 40 ml। इसके बाद में इंजेक्शन डेक्सामेथासोन, अगर आपका पशु प्रेग्नेंट नहीं है
तो डेक्सामेथासोल इंजेक्शन भी लगाया जाता है, जो कि इंट्रामस्कुलर रूट से लगाया जाता है। अगर आपका पशु प्रेग्नेंट है तो इसके लिए आइसोफ्लूइड इंजेक्शन लगाया जाता है। ये इलाज दोस्तों पशु के शुरुआती लक्षणों को देखकर लगाया जाता है तो काबू में आ जाता है रोग। अगर देर हो जाने पर पशु की मृत्यु हो जाती है। इसके बाद में दोस्तों जिस स्थान पर पशु की सूजन होती है वहाँ पर चीरा लगाकर गंदा रक्त होता है उसको बाहर निकाल कर अच्छी प्रकार से सफाई करें और उसकी ड्रेसिंग करें। अब बात करेंगे दोस्तों कि जो ब्लैक वाटर रोग है, लंगड़ा बुखार, इसका किस प्रकार से बचाव कर सकते हैं, यानी कि अपने पशु को किस प्रकार से बचा सकते हैं इस रोग से। सबसे पहले तो जो रोगग्रस्त पशु होता है उसको स्वस्थ पशु से अलग रखना चाहिए। इसके अलावा उस पर पशु की अगर मृत्यु भी हो जाती है तो उस पशु को जमीन के अंदर खड्डा खोदकर गाड़ना चाहिए। जिस क्षेत्र में ये रोग फैलता है पशुओं में, वहाँ पर पशुओं को बाहर नहीं चढ़ने भेजना चाहिए। और जिन स्थानों पर ये रोग फैलता है उन स्थानों पर या उस क्षेत्र में पशु का टीकाकरण कराना चाहिए मई जून महीने में। ये टीका पशुओं को प्रतिवर्ष लगाना चाहिए जिससे कि पशु की इम्यून सिस्टम बना रहे और पशु बीमार नहीं हो। और ये टीका आपको आराम से कहीं पर भी मिल जाता है, बीक्यू रक्षा बीक्यू के नाम से मिल जाता है। इसके अलावा HSBQ रक्षा के नाम से भी ये मिलता है। और ये टीका जो लगाया जाता है सबकुट रूट से लगाया जाता है पशुओं को। दोस्तों पशुओं में जो जीवाणु जनित रोग होता है तो उसका हमें बचाव हुई उपचार को माना जाता है, यानी कि पशु को अगर हमें बचाना है तो उसका पहले से ही टीकाकरण करवाना आवश्यक होता है।